सद्गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है कि मोहन सा सब शोभन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। जबकि ये सभी को इस बात का विदित है कि मौत अटल सत्य है, निश्चित है, फिर भी विषया आसक्त होकर करके नाना प्रकार का छल कपट परपंच प्रेम झूठ आडंबर पाखंड बेमानी शैतानी छीना झपटी चोरी डकैती झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी अर्थात नाना प्रकार का कुकर्म के रास्ते पर चल कर करके धन संचय करने की सदैव प्रयत्नशील है। ज्ञान संचय नहीं करना है, विशेष आसक्ति होकर करके धन और मैंने कामनी और कंचन मैंने सुंदर स्त्री और धन संचय करना है। उसके दिमाग में यह बात बैठ गया, तब उसके कारण से क्या होगा, झूठी अहंकार उत्पन्न होगा, अभिमान। यह मन की बेईमानी ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ये हमारे देश के प्यारे बंधु, अनादिकाल से संत महात्मा यही चीज़ तो हम लोगों को बताते हुए आ रहे हैं शास्त्र के माध्यम से, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, कि हे भाई सतोगुण में रहो, सदाचार का पालन करो, सादा भोजन करो, शरीर को स्वस्थ रख के ये धर्म का अवलंबन के माध्यम से 10वें दरवाजे से होकर करके ये जीवात्मा को जो है परब्रह्म की ओर बढ़ा दो, अर्थात परब्रह्म में मिला दो। तभी क्या होगा, सभी दुखों से निवृत्ति हो जाएगा, अर्थात मुक्ति हो जाएगा। यह भक्ति ही एक मार्ग है, जब भी यह जीवात्मा का मुक्ति होगा। अन्य तो यह अनादिकाल से जीव आत्मा में जो है, जीवात्मा विषय से आसक्त होकर करके नाना प्रकार का दुख, रोग, शोक और संताप की प्रताड़ना सहते रहता है। इसलिए संत महात्मा बताते हुए आ रहे हैं, संतों के वाणी में सुने, जो कि हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मरी परमहंसदास जी महाराज की वाणी में आया है। क्या कर रहे हैं कि भाई क्या क्या चलो, अरे किस ओर चलो, किस ओर चलो, यही तो बता रहे हैं कि किस ओर चलो। हमारे सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके नाना प्रकार की वस्तुएं, सभी साधन यहाँ प्रचुर मात्रा में दे रखी हैं, लेकिन हम लोग ज्ञान के अभाव में विषया आसक्त होकर करके पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और दुख को रास्ता ही चुन लेते हैं। हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं, चलू 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 भाई धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तज दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई हो भाई। तन नव द्वार हो रामा, यति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम दुआरे, सुख पाऊ रे भाई हो धरु गुरु पद ध्यान हो भाई। भजु भाई गुरु गुरु रूप ध्यान धरु, तन सन सुमुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। गुरु बिनु ज्ञान नाही, गुरु बिनु ध्यान नाही,
महीना गुरु बिनु आने उपकारी हो भाई। चलू चलू चलो भाई धरु गुरु पद धाई हो भाई। हो भाई दिल अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। तन सुख मन सुख इंद्र सुख सबे दुख तजी देवी से दुखदाई भ्रम खाई हो भाई। तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ु दसन द्वारे सुख पाऊ रे भाई। भजु भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरु। सन्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। गुरु बिनु ज्ञान नहीं गुरु बिनु ध्यान नहीं। महीना गुरु बिन आने उपकारी हो भाई। इस संत वाणी का तात्पर्य क्या हुआ सारांश में? इनका कहने का तात्पर्य है कि तन सुख मन सुख और इंद्रिय सुख आपका सुख नहीं है, ये क्षणभंगुर सुख है, जो कि यही आनंद आपका दुखदायी होगा। यह 9 दरवाज़ा में से किसी दरवाजे से जीव आत्मा न निकलने दे। 10वां दरवाजे से जो यह ब्रह्म की ओर बढ़ेगा, ये जीवात्मा ब्रह्म में मिलेगा। वही दरवाज़ा को जो है जानने के लिए और खुलने का विधि गुरु के चरण को सेव करके ही प्राप्त हो किया जा सकता है। अतः हे हमारे देश के प्यारे ज्ञानियों ध्यानियों भक्तगणों तथा प्यारे सज्जनों, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या है कि यह जो है विषय में इतनी आप आसक्ति घेर लिया है आपको कि इसको त्यागने का आपको ज्ञान तक भी शून्य हो गया। अब इसके लिए गुरु का ही कृपा एक आस है, और गुरु की कृपा से ही आप 10वां दरवाज़ा ईश्वर तक पहुंचने के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए गुरु के चरण में जाइए। कहा है कि यह जो है इंद्रियों का सुख में लिप्त होकर करके यह अनमोल रुपया आई को गमाना सबसे बड़ी भारी घाटा भारी भूल। कहा है तब जो है ना रोग शोक और 84 लाख जीव में आपको आना होगा, और जो है कफ पसीना मल मूत्र विषया आसक्त होकर करके मायाबद्ध जीव विषय में रूपी दलदल में महासागर पढ़ कर करके भीषण वेदना से प्रताड़ित रह जाएगा। इसके लिए गुरु महाराज कह रहे हैं, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन 4 बसेरा, यहाँ ना मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दो यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहू, जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके पद
अरे बचो यम फेरा रे, जागृति जिंदा सतगुरु, जग में सब जिनको कर जोड़ा रे, बाबा सतगुरु देवी साहबी, जा पद को मही चेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे, यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा तेरा रे। संत मानी में इसका कहने का तात्पर्य क्या है, सारांश क्या बता रहे हैं कि सतगुरु का सेवा करो भाई, तभी ये है, ये 4 दिन का जो है ये दुनिया बसेरा है, फिर ये जीव आत्मा को यह छोड़ करके के जाना होगा। तो जाने का 10वां दरवाज़ा को ऊपर से 10वां दरवाज़ा को तोड़ते हुए जाएंगे, खोल करके जाएंगे तो वह पर ब्रह्म में मिल जाएंगे, अन्यथा यह 9 दरवाज़ा में से किसी दरवाजे से निकलेगा जीवात्मा तो विषय में चला जाएगा, 84 लाख योनि में चला जाएगा। और 84 लाख योनि में जाने का अर्थ है कि अनेक प्रकार के दुखों के घेरा में चला गया। इसलिए यह यम का डेरा है, यह जो है यह क्या है, इसमें ये नहीं जाते हैं जीवन जो है तो मृत्यु निश्चित है। यह जो जीवन जो आपको मलमूत्र का पसीना धोने वाला शरीर बनाए, यह यम का डेरा है। इसमें आप जमराज का डेरा, यह मौत तो निश्चित है। इसलिए ऐसा क्या गुरु का ही कृपा से यह आपका यह जम का जो है लोग जमपुरी को परित्याग कर करके पर ब्रह्म में मिल सकोगे। मन और धन और आत्म तिनके पद, यह मन और धन और आत्मा यह तिनके पद के मैंने घास के समान जान करके इसका परित्याग कर दो, तब बचो यम का फेरा, मैंने जमराज के फेरा से तब बचोगे। अन्यथा जम के घेरा में पड़ करके नाना प्रकार के जीवात्मा को भीषण कष्ट होगा। जागृत निंदा मैंने जिंदा जो है, जब जिंदा अवस्था में ही मुक्ति के बारे में जतन करो। मरने के बाद तो जिस समय आपकी प्रवृत्ति जैसा होगा उसी जोनी में आप चले जाएंगे। तो फिर 84 लाख जीव में जोनी में परिभ्रमण करके विषया आसक्त होकर करके आप नाना प्रकार के रोग में आप सड़ते रहिएगा। अनादिकाल से जो आप कंद्रन रोवन विलाप आरजू कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि बड़ा दुख, रोग शोक और संताप, दुख सुख, बुढ़ापा, मरण, जीवन जो है, ये सब तो छूटेगा नहीं जब तक कि आप यह जीवात्मा को परब्रह्म नहीं मिला दें। उसके लिए गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। तभी जो है यह आप तन मन अहंकार ये सभी के गिरफ्त में आकर करके यह 5 ज्ञान इंद्रियों से आसक्त होकर करके इसी के बहकावे में आप करके जीवात्मा को घसीट रहे हैं। यह जो कि परमात्मा का अंश है, इस सब चीज़ से जो है भीषण पीड़ा होता है। उसकी मुक्ति के लिए गुरु का चरण का सेवा ही अति अनिवार्य है। श्रद्धा युक्त होकर के पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ गुरु का चरण का सेवा करें, तब गुरु का कृपा हुआ। इसलिए रामायण में तुलसीदास में बिनु गुरु नार भव तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर शम होई। हे भाइयों, बिना गुरु का 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो न करी सके गुरु करे सो। गुरु का अर्थ क्या होता है? गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में से गुरु कहते हैं। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर शम होई। ज्ञानी ध्यानियों ने बता रहे हैं गुरु पद नख, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। हृदय में गुरु का ही वास रखे, भ्रिकुटी पर हमेशा गुरु को ही बैठाए रखे।
या बिंदु पर, तब जो है न यम का फांस से बच सकिएगा। न तो ये यम राज ने आपको घसीटते हुए जीवात्मा को नाना प्रकार का भीषण लौकिक दृष्टि से तो दुख देख ही रहे हैं, रोग शोक और संताप, दाय दुश्मन, स्त्री मोह, पुत्री मोह, मकान दुकान ठकान, ईर्षा लोभ मोह। मैं एक लघु कथा कहना चाहता हूँ। एक राजा ने प्रश्न किया कि मंत्री यह बताइए कि हमारे राज्य में विकास क्यों नहीं होता है, सुख शांति तो होता नहीं है। क्योंकि हुजूर ईर्षा का भाव इसीलिए विकास नहीं होता है। क्योंकि ईर्षा हम तो नहीं समझ में सके, क्या अर्थ इसका कुछ समझाइए, प्रमाणित कीजिए इसको। अरे ठीक है, तो इसमें कौन बड़ा भारी बात है, प्रमाणित कर देते हैं। तो राज से दूसरा आदमी को बुलाया, होशियार सब आदमी को। एक खदाह में 10 हाथ के खदाह में, बहुत बड़ा खदाह में थे, गिरा, कहा कि भाई ढुकिए, घुसा दिया सीढ़ी से, सीढ़ी हटा दिया और बोलता है कि ये 2 करोड़ रुपया देंगे अगर जो सबसे पहले निकल जाएगा यह खदाह से। तो सबने कोशिश करने लगा पैसा के लालच में, और जब कोशिश करने लगा, जैसे ही निकलने का कुछ भी बाकी था खदाह से निकलने का, बस वो पिछला ठोने टांग पकड़ के खींच देता था। एवं प्रकार से टांग खींचते खींचते दिन खत्म हो गया, शाम हो गई। कहा गया है अब समय तो फाल हो गया, खत्म हो गया समय। एवं प्रकार से कोई नहीं चढ़ सका। उसके एक दूसरे के मन में था कि ये अगर चढ़ जाएगा तो इसका ही 2 करोड़ इसको ही मिल जाएगा राजकोष से, हमको कुछ नहीं मिलेगा। एवं प्रकार से यह टांग खींचते खींचते सभी ने जो है एक दूसरे को टांग खींचा, ऊपर नहीं होने दिया। अनंतः कहा देखिए, कहा जाओ, सबको भगा दिया, हो गया समय खत्म, शाम हो गया। कहने का तात्पर्य है उसी प्रकार देखते हैं ईर्षा में, ग्रस्त में आदमी एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने में ही, दूसरे का विकास देख करके जलन में है। ईर्षा बड़ा तीव्र ज्वलनशील है। आग तो लिमिट से जलाता है, लेकिन ईर्षा तो जो है अनलिमिटेड कर देता है, वो तो असीमित है। जिसके हृदय में ईर्षा का भाव जाएगा, क्या क्या जला कर राख कर देगा, कोई ठिकाना नहीं है। ये बात को ध्यान में रखिए। लेकिन विषय अगर यदि कुछ लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा, तो जो है इससे क्या होता है, अनेक प्रकार का जो है बड़ी हानि होती है, देश को और स्वयं को भी। इसलिए ईर्षा रूपी जलन बड़ा प्रभावशाली होता है, सदैव ध्यान रखिएगा। और इतना सद्बुद्धि काम नहीं कर सका कि 2 करोड़ रुपये मिलेगा तो सभी ने मिल करके भाई 1 लाख रुपया बांट देंगे, 200 आदमी ने विकास कर देंगे अपना, जो है मकान दुकान बिजनेस करेंगे तो फिर दरिद्री खत्म हो जाएगा, दुख ले देते पास। इतना ज्ञान नहीं काम कर सका। कहा है ईर्षा का भाव जिसके मस्तिष्क में आए, एक दूसरे को जो है धकेलने के ही चक्कर में रहेगा, नहीं कि स्वयं बढ़नेगा, नहीं, यह भाव नहीं रहेगा। उसी प्रकार क्या करता है कि अगर जो विषया आसक्त कहेगा है, बड़का प्रवचन देता है, बड़ा सत्संग करता है, क्योंकि इसलिए कि वह जो है सीख रहा है, संख्या गिन रहा है कि बदसंगियों का, बदकट्टरों का संख्या, विषय भोगियों का संख्या अधिक है, तो हम जो है सत्संगी का तो जो है नीचा देखेबे नहीं करेंगे। इसलिए वो बात बना करके धाराशाही करेगा। क्या अपना मेजॉरिटी में ज़्यादा भीड़ जो हमें रहना हुआ, समझेगा कि हमारा जो है ना बड़ाई होगा, झूठी प्रशंसा बटोरने के लिए, और अंतिम समय में उसको भी संवेदना होगा। ईर्षा, अतः राग द्वेष ईर्षा करना जो है सबसे बड़ा कड़ा जो है ना अपराध होता है ईर्षा के कारण से। मैं आपको इसका उदाहरण भी देता हूँ कि एक तो ईर्षालु दुर्जन आदमी था, लेकिन वो कुछ जो है कुछ पूर्व जन्म का जो है कमाई था, उसको धर्म की प्रवृत्ति थी, तो भगवान भोलेनाथ का हुआ बड़ा भक्त था। मैंने 25-40 बरस से भक्ति किया, बेचारा जो भगवान उसके दरिद्रता पर जो है, भोलेनाथ जो दयालु होते हैं, उन्होंने उनके दरिद्रता पर खुश होकर करके, लेकिन जानते थे वो अंतर्जामी है, तो उनको जानते थे कि इतना बड़ा दुष्ट है आदमी, लेकिन फिर भी जो है यह भक्ति भजन किया है तो भाई इसको फल तो देना है, जब ब्रह्मचूरी किया है इसको तो फल देना है। उन्होंने एक पत्थर देते हुए भगवान भोलेनाथ ने उसको दुष्टभा को एक पत्थर दिया, बोला कि जाओ जो है ना तुम अपना जो इच्छा है उसको मांग लेना, लेकिन ध्यान रखना कि गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। जो तुम मांगेगा ना वो गांव वाले को कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना।
कहा प्रभु हम तपस्या भजन किए हैं, आपका पूजा करके इसमें तुमको क्या तकलीफ है, इसलिए तो तुमको हम दिए हैं पत्थर। जाओ नीप करके गोबर, गाय का गोबर से नीप कर करके अगरबत्ती जला के तुम मांग लेंगे जो जो चीज़ मांगना है। लेकिन एक बात को ध्यान में दे दिए, गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। कहा ठीक है, ईर्षा से तो यह इसका ईर्षा तो और जो है चरम बिंदु पर चला गया कि जो है तपस्या हम करेंगे, ये सालू आदमी हमेशा जो है ना वही नाशे चाहेगा, दूसरे का नाश उसको बड़ी आनंद मिलेगा। स्वयं तो नष्ट रहबे करेगा और दूसरे को भी नाश करेंगे बारे में सोचेगा। तो क्या कहता है, गांव गया, जो है घर आया तो पत्नी से कहा कि देखो भगवान भोलेनाथ ने दया करके एक पत्थर दिया, ऐसे जो मांगेंगे लेकिन दुगुना हो जाएगा गांव वाले को, इसलिए हम कुछ नहीं मांगेंगे। तो उसकी पत्नी ने जो है गरीबी और दुख भूख से प्रताड़ित होकर के पति से आरजू विनय किया कि नहीं जो है ना 1 कुंटल चावल, 1 कुंटल जो है दाल मांग लीजिए, सब्जी 2-4 कुंटल मांग लीजिए, खाएंगे पिएंगे, बहुत दुर्बल हो गए, बाल बच्चा भी भूखा है 2-4 दिन से। कहा ठीक है, जब तुम ऐसे कहते कहते जो है ना वह गाय का गोबर ननवा करके नीप करके वो पत्थर से मांगा, भाई 1 कुंटल चावल, 1 कुंटल दाल, 2 कुंटल जो है सब्जी होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले तो तुरंत हो गया। जैसे उपवास उससे दुगुना गांव वाले का हुआ। गांव वाले ने भी खुशी से जो है नाचने लगा कि भाई हमको भी 2 कुंटल दाल, 2 कुंटल चावल जो है इत्यादि प्राप्त हो गया है, दाल। तो जो है कहा ठीक है। इस सुन कर करके तो बड़ा ये जो है ईर्षा से बड़ा बेचैन हो गया। अब क्या करता है, दूसरा जो है अब काबुल मंगबे नहीं करेंगे। तो जो है अब वर्षा का दिन आ गया, 7-8 महीना के बाद वर्षा का दिन जब आ गया, का दुष्ट ईर्षालु था, मांगेगा तो गांवला को तो गुना हो गया, इसको तो जलन था, दूसरे का विकास हो जाए, इसलिए ईर्षालु का यही लक्षण है। वो किसी को विकास को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, खुशी नहीं होता है, उसको जलन होता है। तो जो है वर्षा का दिन हुआ, घर भी तो नहीं था, तो वह जब खुला छलावत कपड़ा उपड़ा का तो जो है चुने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि एक पक्का का मकान मांग लीजिए। कहते कहते बच्चा जो है 2-3 दिन से सोया हुआ नहीं है, वर्षा रात दिन हो रहा है। कहा ठीक है, मांग लिया, गोबर से नीप कर करके पत्थर से मांगा कि भाई जो है ना हमको 1 महला मकान चाहिए। गाँव वाले को 2 महला हो गया। गाँव वाले का 2 महला दिन में देख कर करके तो ईर्षा से जो है ना ये समझ लीजिए हद से पार हो गया, अब पागल हो गया। ईर्षा से यह इतना ग्रसित हो गया कि अब इसके दिमाग में विनाश का ही बात आने लगा कि जो है अब विनाश कर देंगे। वो क्या सोचता है, दूसरे दिन क्या कहता है कि जो है गाय से गोबर ने पा करके कहता है कि हमारे द्वार पर जब बुद्धिमान का मस्तिष्क में छल कपट और विषय हो जाएगा, वो नाश की ओर लेकर चला जाएगा। भाई निश्चित जानिए, इसीलिए कहते हैं बुद्धि से ईश्वर, बुद्धिमान को ईश्वर नहीं प्राप्त होगा। चोरो बहुत बुद्धिमान है, रजो बड़ा बुद्धिमान है, क्या उसी को ईश्वर मिलता है? विवेकशील, जहाँ की छल कपट परपंच लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध विषय नहीं हो, विषय से ऊपर उठ जाए, विषय के ऊपर ही ईश्वर है। तो मन के अंतर्गत में रहेगा तो मन तो मर्डर है, विषय को परिवर्धन कराने वाला मुखिया मने है, और वहाँ मन का भी पहुँच नहीं होता है। इसलिए बताते हैं गुरु महाराज, संत महात्मा लोग, अरे तुम ये 10वां दरवाजे से बिंदु से लेकर करके तुर्तम मंडल ज्योति मंडल अनहद नाद में जाओ, तो अनहद नाद में जो है मन और पाप सबके जल कर राख हो जाता है, वहाँ तो उसका पहुँच ही नहीं है। तुम उधर रास्ता से जाओ, किधर तुम ये मलमूत्र का पसीना ढोने वाला, इधर नो भुरकी से कोई भुरकी से दरवाज़ा सिकलोगे तो तुम माये में चले जाओगे। यही तो अनादिकाल से आपको बताते हुआ रहा है। हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी वैद्यगण ने भी बताते कि आयुर्वेद से भाई नहीं साइड इफेक्ट होता है, अनेक जो है रोगों को धीरे धीरे शमन कराती है, शरीर को जो है परिवर्धन करा, स्वस्थ को स्वस्थवान, निरोगवान, आरोग्यवान, दृढ़वान और बलवान बहुभोजी बनाता है। लेकिन आजकल जो है बुद्धिमान जो आ गया है कि छल कपट से कैसे धन समेटेंगे, ठगेंगे, तो सबका क्या है, रोग के नाम पर, इलाज के नाम पर ऑपरेशन काटो, गैस्ट्रिक वाले को, लिकोरिया वाले को, बवासीर, क्या तमाशा लगा दिया। कहा कि तुम इतना होशियार हो तो इसलिए जो है ना जो लालसिया और लोभी और लंपट और आलसी हो गया है, कड़वा कसला दवाई नहीं खाना चाहता, इसलिए उसके पास चले जाते हो, इसलिए उसमें काटेगा तभी ना 50,000 का लाख का दोगे। हम तो मुफ्त में बता रहे हैं आपको, तो आप अमल नहीं कर पा रहे हैं और
आलस के कारण से कड़वा कसीला चीज़ को छोड़ करके अत्र तत्र भटकते हैं, जिसके कारण से बुद्धिमान के चंगुल में फंस कर करके नाना प्रकार का जो है ना मना आप सर्जरी का क्रिया बताता है और पैसा का वह ठगी की दुकानदारी चला रही है। आपके बुद्धि के अनुसार जितना आप तेज होते जा रहे हो, ठग उससे आपको 100 गुना ज़्यादा तेज होते जा रहा है। उसको मूल ज्ञान से मतलब नहीं है, उलूल जुलूल ज्ञान कर करके आपको बुद्धि भ्रम में डाल कर करके आपसे जो है गाढ़ी मेहनत का कमाई को ठगना है, यही उसका है। मैं पूछ रहा हूँ जिसको माता बहन को लिख को रियायत कौहा मऊहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुजरती चिचरी बरियारा धुरूप कटकरजा काढ़ा बना करके पिला देंगे, प्रदान तक रस खिला देंगे, हो गया लिकोरिया ख़त्म हो गया। क्या ज़रूरी है वहाँ अमेरिका से डॉक्टर साहब आएँ उसके चलने के लिए तो ऑपरेशन करेगा 50 डट कर दो। 100 लेडीज़ का जो है ना बच्चादानी बाहर किया पापा, अब हो गया 50 लाख रुपये, महलाटारी खड़ा हो गया। जब हम बता रहे हैं आपका आदि प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी वैद्य गणों ने शास्त्र में लिखा है तो उसका उपेक्षा कर रहे हैं और उस पर मजाक कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। ठिठोली तो तुम्हारा ज़िंदगी का खुद हो रहा है कि जीते जी जो है बच्चादानी का फोटो लेता है और आपका यूट्रस ऑपरेट करता है, बवासीर वाले को जो ऑपरेशन और गैस्ट्रिक वाले को ऑपरेशन, ऐसे सब जो आप करेंगे। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि जिमी को पंथ पग देत खगेसा हरहु बुद्धि बल नबल बलीसा। जो कुपथ में लात धरता है उसका बुद्धि बल यश गुण सब समाप्त हो जाती है। आप को विद्वान गण आदि विद्वान गण वैद्य ने बताया है कि जंगल में ही मंगल है, शहर में तो दंगल है। आप वनौषधियाँ आयुर्वेद का सेवन करें। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने भी कहा है दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। लेकिन आप उसको छोड़ कर करके बड़े बड़े डॉक्टरों का और जो है ना बड़े बड़े बुद्धिमानों का जो आशा देख कर करके जाते हैं। इसका दुर्गति तो आपके समक्ष में है कि आयु आपकी छीन होती चली जा रही है, नाना प्रकार के प्रताड़ित ग्रसित होते जा रहे हैं भीषण बीमारी से। अब मैं बता रहा हूँ सदगुरु महाराज आपको कह रहे हैं विद्वान ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानियों ने भाई कि 10वां दरवाजे से होते है जीवात्मा को ऊपर और तो आप विषया आसक्त होकर के धन और सुंदर स्त्री संयोजन करने में ही अपनी आयु को लगा देते हैं, जिसके कारण से यह मायाबद्ध होकर करके जीव की 84 लाख योनि में चला आता है। अनादिकाल से जीवात्मा को भीषण कष्ट होता है। इसलिए संत वाणी में आया है सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संयम नियम विषय नहीं आशा। विषय का प्रत्याग कर करके सदगुरु और वैद्य के वचन का जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। हमारे जो है इस शब्द से जो अभी आपको लघु कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस प्रकार जो है ईर्ष्याग्रस्त होकर करके विकास अपना नहीं होता है, न दूसरे का होने दिया। उसी प्रकार ये दुष्ट वाला जो मैंने कथा आपको कहा उसके लिए मैं वो पूरा कर देता हूँ। आप जो है वो दुष्ट आदमी ईर्ष्यालु आदमी ने जब दूसरे दिन गाय का गोबर से नीप कर करके वो पत्थर से मांगा कि भाई हमरे दरवाजे पर 2 कुइयाँ हो गया, सभी के दरवाजे पर 4 कुइयाँ हो गया। अब बोलता है शाम को मांगता है, अन्हार जब हुआ तो वो क्या कहता है नीप करके मांगता है हे भोलेनाथ हमरा एक आँख का ना, तो गांव वाले का सभी का जो है ना दोनों आँख का ना हो गया, अंधा हो गया, सूरदास हो गया। कहते ये जब आँख से विहीन हो गया सभी गांव वाला तो वह कुइयाँ जो था तो देख नहीं सका, तो कितना कुइयाँ में गिर करके मर गया, किसी का हड्डी टूट गया, किसी का गला टूट गया, किसी का पैर टूट गया, एवं प्रकार से बहुत विनाश हुआ। इसे प्रकृति प्रकुपित हो गई। भगवान भोलेनाथ क्रोधित होकर के आए और कहा कि रे मूर्ख दुष्ट ईर्ष्यालु, तुमने कितना जीव को कष्ट दिया, गांव वाले को कितना तो परेशान, कितना को अकाल मृत्यु को धकेल दिया, वो प्रेत आत्मा जो भटकेगा, और कितना का तुमने जीते जी दुख दिया। किसी का कमर पैर गर्दन गला हाथ टूट गया, उससे छीन लिया और उसको श्राप दिया कि जाओ तुम नरक में रहो, दुष्ट ईर्ष्या रूपी आग में जलते रहो और अभी तत्काल तुमको कोढ़ी हो जाए। इसलिए भीषण रोग होने का बदवा। रोग भी 3 तरह का होता है, दैहिक दैविक और भौतिक।
जो दैहिक मैंने देश उत्पन्न हो, दैविक मैंने दैव के प्रकोप से, भौतिक मैंने अखाद्य पदार्थ के सेवन। जब आप जघन्य अपराध करते हैं तो प्रकृति को प्रकोपित होकर करके जो रोग रूपी दंड देता है वह दैविक रोग होता है। उसका कैसे जानिएगा कि दैविक, तो उसको इसने लिखा है रामायण कृष्णदास जी ने, जाको प्रभु दारुण दुख दई तापी मति पहले हर ले। जिसको ईश्वर ने दारुण दुख दिया है उसका मति पहले हरण कर लेगा। उसका बोली हो जाएगा कि यह रोग तो छूटेगा नहीं, संसार में कोई नहीं छुड़ा सकेगा। छुड़ा देगा तो हम जो है इतना बाजी लगाते हैं, उसका जीवात्मा ही बोलेगा कि यह रोग नहीं छूटेगा। इसका मतलब भोगने के लिए उसको दिया है, रोग रूपी दंड दिया है प्रकृति ने, अतः वह उसका चिकित्सा नहीं हो सकता। का सुमति कुमति सब की उदय विदे पुराण संत यश कहीं। सुमति और कुमति देने वाला वो परम पिता परमेश्वर है। उनको जो रोग रूपी दंड दिया है उनका तो कुमति न देगा, सुमति कहाँ देगा, बढ़िया बुद्धि कहाँ देगा। कहा तो परम पिता परमेश्वर की नज़र में तो सभी है, उसी का अनुरूप फल मिलेगा। यही कहता है कि फल आपका जो है ना जन्म पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए किसी प्रकार का विषया आसक्त होकर कुकर्म मत करें, जिससे कि उसका दूषित फल भोगने के लिए आपको बाध्य हो जाए। इस शब्दों के साथ सदैव प्रयत्न रहें, सद्गुरु के सत्संग भजन, सद्गुरु के शरण में जाएं और निरोगता प्राप्त करने के आयुर्वेद के सेवन करें। ज्ञानी वैद्य से ज्ञान प्राप्त करके या उनके संपर्क में जा करके विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु आयुर्वेदिक ज्ञान के बारे में जिन सज्जन को कोई ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, मैं निरंतर 40 वर्षों से आपका परमार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ और सदैव करता रहूँगा। जब तक जीवित रहेगा, साहस रहेगा, मैं देश का सेवा परमार्थ भाव से करूँगी। काय परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। दूसरे का परमार्थ भाव से हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं यह जो क्या कर रहा हूँ, सेवा नहीं सत्संग कर रहा हूँ। परमार्थ भाव से ज्ञान का से सेवा करके मैं सत्संग कर रहा हूँ। यही आपका आशीर्वाद से हमारा लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैंने यह समय आपके सेवा में समर्पण कर रहा हूँ। जिन सज्जन को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, मोबाइल से संपर्क साधें अथवा चिकित्सालय पर आवें। मोबाइल नंबर 93 34 70 40 25। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।